Conchem classes means concept of chemistry classes. To get latest video, subscribe my channel and press bell icon. कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप अच्छे से होंगे। आज हम प्रिपरेशन ऑफ ईथर में एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रिपरेशन ऑफ ईथर में ही वो है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, यानी डिहाइड्रेशन अगर एल्कोहल का करें तो ईथर बनता है। हमने एल्कोहल के चैप्टर में ये देखा है कि एल्कोहल का डिहाइड्रेशन किया जाए अगर 443 केल्विन पे तो एल्कोहल में से एक H मतलब हाइड्रोजन और OH बाहर निकल जाता है और सेम मॉलिक्यूल से निकल रहा है, इसलिए इसको इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन कहते हैं। और अगर टेम्परेचर है 443 केल्विन, तो जब अल्कोहल को, इथेनॉल को, प्रोपेनॉल को कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में 443 केल्विन पे हीट किया जाता है तो एल्कीन बनता है। कैसे बनता है एल्कीन? देयर इज अ रिमूवल मीन्स डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम द सेम मॉलिक्यूल, सेम इथेनॉल और सेम प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल होगा तो प्रोपीन बनेगा। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर से वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, इसे इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन कह रहे हैं। अगर ये टेम्परेचर सब कुछ सेम है, दोनों रिएक्शन में कोई चीज़ डिफरेंट नहीं है। इथेनॉल को कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ हीट किया है, यहाँ टेम्परेचर 443 है, यहाँ टेम्परेचर 414 है, तो दो मॉलिक्यूल, इफ टेम्परेचर इज 414 देन फ्रॉम टू मॉलिक्यूल देर इज वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर comes out. This type of dehydration is called intermolecular dehydration. Why this is called intermolecular? It is the water come out from the two molecule of ethanol, one molecule of water. So there is a formation of diethyl ether and the IUPAC name is ethoxyethane. This is ethyl. From ethyl we take eth. From oxygen we take oxy. So this group is called ethoxy, and the rest carbon is named as their alkane name, that is 2-carbon ethane, and commonly it is called diethyl ether. तो अगर इन दोनों रिएक्शन को देखें फर्स्ट और सेकेंड, तो आप देखेंगे कि सब कुछ सेम है, टेम्परेचर डिफरेंस होने से प्रोडक्ट डिफरेंट हो जाता है। तो अब इसके मैकेनिज्म को समझ लेते हैं। जो H2SO4 आप यूज़ कर रहे हैं वो H2SO4 क्या प्रोवाइड करेगा? प्रोटॉन प्रोवाइड करेगा। और ये 414 केल्विन पे अगर रिएक्शन हो रहा है तो H+ क्या प्रोवाइड करेगा? प्रोटॉन, जो कि इलेक्ट्रोफाइल है, मीन्स इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज है। खुद के पास इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है तो इलेक्ट्रॉन लविंग होगा ही। अब ये ऐसी जगह खोजेगा इथेनॉल में, ये कहाँ से आया? H2SO4 से। ओके, ये ऐसी जगह इथेनॉल में खोजेगा जहां इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो, अधिकता हो, एक्सेस में हो। तो इसे मिल गया ऑक्सीजन के पास 4 ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो नॉन बॉन्डिंग है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, और ये H+ आयन इस ऑक्सीजन पे अटैक किया और ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास चला गया, दूसरा उसके पास है और बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। यहाँ H+ था, अब 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल गए तो पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आ गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने हाइड्रोजन को दे दिया है बॉन्डिंग के लिए। तो ये प्रोटोनेटेड एल्कोहल है, यह एक इंटरमीडिएट है, हम इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। ठीक है, प्रोटोनेटेड एल्कोहल इसलिए ब्रैकेट में लिखा है कि यह एक इंटरमीडिएट है, थोड़े समय के लिए फॉर्म हो रहा है। अब इससे क्या होता है? कार्बन ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल बनाता है उसको। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड वीकेन होता है, कमज़ोर होता है, और ये बॉन्ड टूट जाता है। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटा तो ये इलेक्ट्रोफाइल बना, कार्बोकेटायन बना, ये कार्बोकेटायन बना और साथ में बना वाटर। ये टेम्परेचर जब 414 है उस समय मैकेनिज्म की बात हम कर रहे हैं। ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, एक और मॉलिक्यूल वाटर पे अटैक करेगा। क्यों करेगा? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है, इलेक्ट्रोफाइल है, और यह जो है इसके लिए सबसे अच्छा लोकेशन है ऑक्सीजन, जिसको जो इलेक्ट्रॉन रिच एटम है। ये इस पे अटैक किया, प्रोटोनेटेड ईथर बन गया, और प्रोटोनेटेड ईथर से ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड वीकेन हो जाता है और ये हाइड्रोजन H+ के रूप में
फ्री हो जाता है और डाईइथाइल ईथर फॉर्म हो जाता है। ये रहा मैकेनिज्म। तो ये कब है? जब 414 टेम्परेचर हमने लिया। 443 लेंगे तो क्या होगा? ये वाला रिएक्शन होगा। तो अब यहीं से इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर टेम्परेचर है 400, ये वाटर जो रिमूव हुआ है वो हमने हटा दिया यहाँ पे, या रहने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, हम यहाँ से आगे चल रहे हैं। 443 केल्विन टेम्परेचर अगर आपने लिया है तो होता क्या है, ज़रा इसको मैं CH2H लिख देता हूँ। ये कार्बन दूसरे एल्कोहल पे अटैक ना करके इसमें से हाइड्रोजन एज ए H+ रिलीज होता है। तो अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिया, CH2- बन गया, CH2+ है ही, ये एल्कीन है, प्लस H+। कैसे? ये बॉन्ड, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन में हेल्प करता है नेगेटिव चार्ज, और ये इथीन बन गया। तो इन दोनों के मैकेनिज्म में ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर 443 केल्विन टेम्परेचर अगर आप लेंगे तो एल्कीन बन जाएगा, और 414 केल्विन टेम्परेचर लेंगे तो ईथर बनेगा। तो ये एक और मेथड है ईथर के प्रिपरेशन के लिए। साथ में हमने एल्कोहल का एक रिएक्शन भी ले लिया है ताकि आप इनमें डिफरेंस को समझ